हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनडबल के ऑफिशियल थ्री में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अभी याद कर लेना है। साथ ही साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? याद रखिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार किसको कहा जाता है? तो सिनेबार HGS को कहा जाता है। याद रखिएगा, HGS ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ओलियम का सूत्र H2S2O7 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, H2S2O7। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। टीन का संकेत है। टीन का संकेत क्या होता है? तो टीन का संकेत SN होता है। आप लोग जानते होंगे टीन का संकेत क्या होता है, SN। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है SN का? तो 50 होता है परमाणु संख्या। याद रखिएगा, परमाणु संख्या 50 होता है टीन का, जिसका संकेत SN होता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? SO2 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? SO2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और SO3 ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र है। और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 हो जाएगा सही उत्तर। इसका ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उजला और पीला फास्फोरस है। दोस्तों क्या बताना है, उजला और पीला फास्फोरस है, यह क्या है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह अपरूप है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो यह अपरूप है। और आपसे ये क्वेश्चन नहीं देके आपको सिर्फ पूछता है लाल फास्फोरस है, सीधा पूछेगा लाल फास्फोरस है, फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका भी उत्तर क्या होगा? अपरूप होगा। अपरूप होगा। पूछेगा उजला और पीला फास्फोरस है, अब तो कहिएगा अपरूप है। पूछेगा लाल फास्फोरस है, कहिएगा अपरूप है। और पूछेगा काला फास्फोरस है, ये भी कहिएगा अपरूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उजला पीला ये अपरूप है, काला अपरूप है, लाल अपरूप है। ये फास्फोरस ये है, यह अपरूप है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, हेबर विधि। हेबर विधि के द्वारा अमोनिया तैयार किया जाता है। हेबर विधि के द्वारा अमोनिया तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा, हेबर विधि के द्वारा अमोनिया। ठीक है, यानी NH3 अमोनिया। ठीक है, NH3 तैयार किया जाता है, यानी अमोनिया हेबर विधि के द्वारा। और संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या दोस्तों याद रखिएगा, संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, हेबर विधि के द्वारा अमोनिया, और ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण तो ये हरे पेड़ पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? दोस्तों क्या पूछ रहा है, एकल परमाणविक कौन सा गैस है? तो देखिए, ये आपका हीलियम है। यह एकल परमाणविक गैस है। और हीलियम को नोबेल गैस भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, हीलियम को नोबेल गैस भी कहा जाता है। अगर पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है, हीलियम की जगह नोबेल लिखा रहेगा, तब क्या कहिए? तो इस बात को भी याद रखिएगा, हीलियम को नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताना है। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। याद रखिएगा, एक सिग्मा और 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या क्या होती है? जब ये बनाइएगा तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या 3 मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 होता है। अगला देखिए क्या है।
F4 की आकृति है। याद रखिएगा F4 की आकृति होती है। पहला ऑप्शन क्या है, कोणीय, दूसरा है वर्ग समतलीय, तीसरा है ओक्टाहेड्रल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा F4 की आकृति होती है, तो इसका वर्ग समतलीय हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, वर्ग समतलीय। याद रखिएगा इसकी आकृति होती है वर्ग समतलीय। ठीक है, अगला देखिए, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में क्या उपस्थित होना चाहिए, तो सिंपल है, कार्बन उपस्थित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा PDF, तो इसका भी PDF हम दे देंगे। ठीक है, तो पॉलीथीन एक है, तो सीधा पूछा है पॉलीथीन एक है, तो यह ताप सुघट्य प्लास्टिक है। ठीक है, ताप सुघट्य प्लास्टिक। अगर आपसे पूछता है बोर्ड में पॉलीथीन एक बहुलक है, पूछेगा आपको पॉलीथीन एक बहुलक है नहीं रहेगा, पूछेगा पॉलीथीन एक बहुलक है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इथीन का। क्या हो जाएगा, इथीन का। यह इथीन का एक बहुलक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लिख लीजिएगा कौन सा संश्लेषित बहुलक का एक उदाहरण है। तो देखिए आंसर अपना सी हो जाएगा। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस ये संश्लेषित रबर है। ठीक है, तो आंसर इसमें कर सकते हैं ब्यूना एस, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट जिसे ज्वलनशीत नहीं किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे ज्वलनशीत नहीं किया जा सकता है वह है मोनोसेकेराइड। याद रखिएगा वह है क्या, आपका मोनोसेकेराइड, इसे ज्वलनशीत नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाएगा, सुक्रोज का सूत्र ये हो जाएगा C12H22, क्या हो जाएगा O11, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज का सूत्र हो जाएगा, C12H22O11। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, एक स्टूडेंट का अगर किसी का नाम रहेगा अनिल, तो याद रखिएगा अनिल याद रखिएगा बन जाएगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को लाल पूछेगा, अमोनिया, ये अमोनिया और अमोनिया, नौ से नीला, आल से लाल। ठीक है, तो अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस लाल पूछेगा, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल पूछा है तो नीला कर देगा, अगर पूछेगा नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं एक नाम की सहायता से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। ठीक है, कहाँ है नीला, है ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अनिल याद रखिएगा, अनिल नीला लिटमस पत्र पूछे तो लाल हो जाएगा, लाल पूछे तो नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता एंजाइम, DNA, विटामिन, हार्मोन्स। देखिए मानव शरीर है यह विटामिन उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है, वह कौन है। तो देखिए वह प्रतिजैविक का नाम है आपका क्लोरोमफेनिकॉल। ठीक है, क्लोरोमफेनिकॉल, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, याद रख लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू है, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगा है तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।